प्यारे साथियों, आप सभी का फिर से आपके प्यारे चैनल में स्वागत है और मैं धन्यवाद करता हूँ। चलिए आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज की क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की इस वीडियो में भाई बहुत लोग कमेंट किए थे कि हिंदी का भी वीडियो आप बनाइए, वीडियो लाइए, तो भाई आपके लिए ला चुके हैं। और सबसे पहले भाई आपने कहा था, ठीक है, तो आपके लिए लाए हैं। और 5 नंबर में देखिए, 5 नंबर में आपका आज 10 नंबर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, 10 नंबर आपका क्लियर हो जाने वाला है, क्योंकि देख सकते हैं जो वही क्वेश्चन आए हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और हर एक क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे साहित्यिक परिचय में। ठीक है, साहित्यिक परिचय जो है और आपका जो इम्पोर्टेंट है, जिसमें लेखक का 5 नंबर पूछता है, 5 नंबर में कवि का पूछता है। ठीक है, और ये तीनों इम्पोर्टेंट है, इसमें का भी तीनों इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जैसे आचार्य आचार्य प्रसाद द्विवेदी का भी बार बार पूछता है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का भी और वासुदेव सर्वगुहा का। ये तीनों इम्पोर्टेंट है आपके लेखक में। और कभी भी बात करें तो मैथिली शरद गुप्त है, सुमित्रानंद पंत है और रामधारी सिंह दिनकर है। इन तीनों का अगर आप याद कर लेते हैं, आपका 10 नंबर क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो 10 नंबर भाई चाहिए तो आपको मेहनत तो करना पड़ेगा। तो सबसे पहले बात करेंगे आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी का। ठीक है, तो आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा और किस तरीके से लिखेंगे आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले प्रश्न उत्तर संख्या 5 का क अगर पहला है तो पहला लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, 5 का आपका पहला आ रहा है तो पहला, दूसरा है तो दूसरा लिखेंगे। ठीक है, और साहित्यिक परिचय ऊपर हेडिंग डाले हैं, देख सकते हैं। और लेखक एक संक्षिप्त परिचय भी देंगे छोटा सा। ठीक है, तो संक्षिप्त परिचय में क्या दिए हैं देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा संक्षिप्त परिचय में। ठीक है, तो देखिए लेखक में जन्म बात की है, जन्म 19 अगस्त सन 1907 ईस्वी में हुआ था। और जन्म स्थान दुबे का छपरा बलिया में। पिता का नाम अनमोल द्विवेदी, माता ज्योतिषमती। बचपन का नाम वैद्यनाथ द्विवेदी। अनेक महत्वपूर्ण पदों को कार्यरत है। मृत्यु भी लिख दी है 19 मई सन 1979 ईस्वी को मृत्यु भी आपने यहाँ पर दर्शा दिया है। भाई ये फोटो नहीं बनाना है क्योंकि फोटो, ठीक है, तो आप फोटो मत बनिएगा, लेकिन इसको आप इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, अगर बात करें साहित्यिक परिचय की, तो साहित्यिक परिचय में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म क्या लिखेंगे, 19 अगस्त सन 1907 ईस्वी को बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक गांव के एक प्रतिष्ठित सरयू पारी ब्राह्मण कुल में हुआ था। ठीक है, इनके पिता का नाम अनमोल द्विवेदी था। माता ज्योतिषमती भी प्रसिद्ध पंडित कुल की कन्या थी। ठीक है, इस तरह बालक हजारी प्रसाद को संस्कृत और ज्योतिष की शिक्षा उत्तराधिकार में प्राप्त हुई। इनके बचपन का नाम बैद्यनाथ द्विवेदी था। इस तरीके भाई लिख दिए। इसमें क्या ज़्यादा कठिन है, बहुत लोग कहते हैं कि कठिन लगता है, नहीं भैया बहुत आसान है। ठीक है, आगे भी लिख देंगे सन, चलिए ठीक है। और सन 1930 ईस्वी में इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य, सन 1949 में लखनऊ विश्वविद्यालय से डीलिट की उपाधि प्राप्त की। ठीक है, कई विभागों के अध्यक्ष एवं श्रेष्ठ शिक्षक कार्य करते हुए 18 मई सन 1979 ईस्वी को हिंदी के यह महान साहित्यकार संसार को सुना करके पंचतत्व में लीन हो गए। ठीक है, ये आपको इस तरीके से अच्छे तरीके से लिख देना है। ठीक है, अब भाई भाग आगे क्या करना हुआ, साहित्यिक सेवाएं योगदान क्या रहा। तो हिंदी के उच्च स्तरीय ललित निबंधकारों में आचार्य द्विवेदी का मूर्धन्य स्थान है। ठीक है, और कुछ नहीं ज्यादा भाई लिखना है आपको। देखिए जितना हमने लिखवाया है, लिखा है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेकर आपको याद कर लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या लिखना है आप, कुल करने के बाद भाई मेन तो ये भी है कृतियाँ रचना। तो अगर आपको इस तरह याद होता है, कृतियाँ रचना लिखते हैं, जैसे निबंध संग्रह, आलोचना साहित्य का, इतिहास उपन्यास का, अलग अलग लिखते हैं तो और अच्छा है। अगर नहीं याद है तो आप एक ही में रचनाएं कृतियाँ डालकर आप सब एक ही में लिख दीजिए कि अशोक के फूल, कोटक, विचार प्रवाह, उसी में सूरदास, कालिदास। ठीक है, तो ये उसी में लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको अलग अलग मालूम है कि ये आलोचना है, ये इतिहास है, ये उपन्यास है, तो बस रचनाएं लिखकर आप लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए बाणभट्ट की आत्मकथा है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य मतलब कि इनकी जो पुनर्नवा, आनंददास का पोथा, ये भाई ज्यादा इनका एमसीक्यू में रचनाएं पूछे जाते हैं। ठीक है, तो एमसीक्यू में आपको रचनाएं इसको याद होगा तो भाई एमसीक्यू में मार सकते हैं। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लीजिए। और आगे लिखना चाहता है भाषा शैली, तो भाषा शैली आप लिख सकते हैं किस तरीके से। और ठीक है, हाँ जी, स्क्रीनशॉट ऑफ ले लीजिए सबसे पहले। ठीक है, तो इसका आपको आगे से स्क्रीनशॉट लेना है ना। चलिए शुरू से लेते हैं। ठीक है, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, इसका भी ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट, इसका भी ले लीजिए। ठीक है, थोड़ा इसको नीचे करते हैं अभी 2 मिनट। ठीक है, लीजिए पूरा स्क्रीनशॉट इसका। ठीक है,
आगे का भी लीजिए, इसका भी ले लीजिए स्क्रीनशॉट और इसका भी, क्योंकि सभी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। पॉइंट टू पॉइंट आपको अच्छे तरीके से हर एक चीज़ याद रखना होगा, ठीक है। ओके, ये आपका आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का था, ठीक है। ठीक है भाई, अब हम बात करेंगे सुमित्रानंद पंत जी का। देखिए ये सुमित्रानंद पंत जी हैं, ठीक है। उनका अगर जीवन परिचय किस तरीके से लिखेंगे, देखिए प्रश्न संख्या 5 का ख है और ख का दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। जीवन परिचय हो गया, ये आपका जन्म हो गया, जन्म कहाँ हुआ था, ठीक है। तो इसका स्क्रीन शॉट आप पहले ले लीजिए, ठीक है। स्क्रीन शॉट ऑफ इतना का ले लीजिए, इतना का ले लीजिए, ठीक है। आप स्क्रीन शॉट इसका भी ले लीजिए, आगे का भी ले लीजिए स्क्रीनशॉट। पहले आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए क्योंकि इस पे कट पिट हो जा रहा ज़्यादा, ठीक है। और इसका भी स्क्रीनशॉट ऑफ ले लीजिए, ठीक है। और भाई स्क्रीनशॉट ले रहे हैं तो साथ ही वहाँ पर सब्सक्राइब का बटन होगा, उसको भी क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। आपके लिए भाई इतना अच्छे तरीके से बना कर, इतना लिख कर, हर एक चीज़ कर दे रहे हैं, तो भाई मेहनत का तो कुछ आपका भी किरदार तो बनता है कुछ करने के लिए, ठीक है। और आगे का भी ले लीजिए स्क्रीनशॉट, सब आप लेकर रख लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि आपको भाई पढ़ना है। और आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको जो कि बहादुर अथवा पंचलाइट कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश आई अधूरी यात्रा, मतलब कि इसका जो कि ये भी आपको 80 वर्ड में 5 नंबर में पूछा जाता है, तो इसका भी आपका नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक है। तो आप भाई सुमित्रानंद पंत जी का भी आप पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा इनके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अब तो अब स्क्रीनशॉट ले लें, आप तो पढ़ ही लेंगे, लेकिन हम बता देते हैं। 20 मई जन्म की बात करें तो 20 मई 1900 हुआ था। जन्म स्थान की बात करें तो कौसानी में वो लिख दीजिएगा। शिक्षा इंटरमीडिएट। पिता का नाम पंडित गंगादत्त पंत लिख दीजिएगा। माता सरस्वती देवी। लेखन विधा काव्य और गद्य है, ठीक है। तो इसको भी आप ध्यान दीजिएगा। भाषा शैली शैली क्या है, मृत्यु 28 दिसंबर 1977 ईस्वी को, आपको इस तरह लिख देना। इसमें कहाँ भाई कम कठिन है, सीख सकते हैं। यहाँ पर सुमित्रानंद पंत का जन्म 20 मई 1900 ईस्वी में कौसानी ग्राम जिला अल्मोड़ा उत्तरांचल में हुआ था। उनकी माता का नाम सरस्वती था। कुछ तो भाई उनका बस कहानी तो लिखना है, कुछ क्या लिखना है, ठीक है। तो कठिन नहीं है। तो आपको फिर मिलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट शानदार वीडियो के साथ। तो